हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की 5 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो एचपीयू ने कुछ अपडेट यहाँ पे जारी की है, वो आपको बताऊंगा। दूसरा है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की तरफ से एक अपडेट है। और तीसरा है इस बार यूजी और पीजी के नए सेशन शुरू होने पर संशय। तो इसके अलावा दो और अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली अपडेट। तो दोस्तों, ये रही हिमाचल में कोरोना से 9वीं मौत। तो अभी यहाँ पर जो है प्रदेश में 13 और पॉजिटिव केस। तो हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 13 नए मामले सामने आए, जबकि एक मौत हुई। 13 में से 9 हमीरपुर, 3 सोलन और एक कांगड़ा का पॉजिटिव केस है। वहीं 25 लोग इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और नए मामले आने के बाद राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर जो है 1046 तक पहुँच गई है। और अब तक जो है हिमाचल में 696 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, ये रही स्कूल पाठ्यक्रम में 5 नए विषय: वैदिक गणित, योग, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, भारतीय जीवन मूल्य का सिलेबस तैयार। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा अब पहाड़ी राज्य के स्कूलों में शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। इसके तहत 5 नए विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने सहित 2 गतिविधियों को भी व्यवस्थित तरीके से शुरू करने किए जाने पर कार्य चल रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये विषय यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लें। तो दोस्तों, ये रही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है जल्द घोषित करेगा परीक्षाओं की तिथि। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पढ़ाई कर रहे छात्रों से कह दिया गया है कि उनकी परीक्षाएं कभी भी शुरू हो सकती हैं। स्नातक कर रहे कक्षाओं के छात्रों के ध्यान में यह बात लाई गई है कि स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर अन्य कक्षाओं की परीक्षा तिथियों के बारे में भी विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द सूचना जारी करेगा। विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के अलावा स्नातक कर रहे छात्र परीक्षाओं से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हर दिन देख रहे हैं। विश्वविद्यालय स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़कर अन्य कक्षाओं की कभी भी परीक्षाओं की तारीख जो है घोषित कर सकता है। तो ये थी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की तरफ से ये अपडेट। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लें। तो बीएड एमएड के 27 जुलाई तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, बट कईयों को नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो इसलिए मुझे दोबारा से बताना पड़ता है। ठीक है, तो बीएड और एमएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो उसके लिए अभी 27 जुलाई जो है लास्ट डेट उन्होंने रखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बीएड जो है और एमएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर और इकडोल यानी कि आयुषडोल के बीएड कोर्स के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 27 जुलाई तक जो है परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। यानी कि जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के और आयुषडोल के फर्स्ट और सेकंड ईयर के, ठीक है, बीएड और एमएड के फॉर्म जो है यहाँ पर भरे जाएंगे 27 जुलाई तक। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। और विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जाने वाले इन परीक्षा फॉर्म को प्रशिक्षु विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल या वेबसाइट पर दिए गए एग्जाम पोर्टल के लिंक के माध्यम से भर सकेंगे। ऑफलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए दोनों कोर्स की परीक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अपने घर से नजदीक के परीक्षा केंद्र में अपीयर होने की सुविधा विश्वविद्यालय दे रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 27 जुलाई तक भरे जाने वाले परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है विश्वविद्यालय में पात्रता को तय न्यूनतम योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति के साथ जमा करवाने होंगे। तो अगस्त में महीने में होंगी परीक्षाएं। घर के नज़दीकी केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे छात्र। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे इसके भी। और अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने फिर बढ़ाई आवेदन की डेट, छात्रों के भविष्य पर संकट, साल बर्बाद होने का खतरा। इस बार यूजी और पीजी के नए सेशन शुरू होने पर संशय। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सहित कॉलेजों में इस बार नया सेशन शुरू नहीं हो पाया है। अब प्रशासन की ओर से नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट के नए सत्र की एडमिशन जून में हो जाती थी, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मई से एंट्रेंस शुरू हो जाते थे।
जबकि जुलाई शुरू होने के बाद भी नए सत्र में एडमिशन होने पर संशय बना हुआ, क्योंकि इस बार लेट हो गए हैं कोरोना की वजह से। तो कोरोना के लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में छात्रों का इस साल छात्रों को नए सत्र में एडमिशन मिलती है या फिर उनका साल एक बर्बाद होता है, यह डर सता रहा है सभी को। ये तो सभी को पता है। वही एग्ज़ाम को लेकर भी अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन की ओर से परीक्षाएं करवाने और एडमिशन करवाने की जो प्लानिंग तैयार की गई थी, अब वह धरी की धरी रह गई है। अगर विश्वविद्यालय की ओर से यूजी की परीक्षाएं अगस्त में करवाई जाती हैं, तो इन पेपरों का मूल्यांकन कब होगा, इस पर अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं है। इस बार भी देरी से ही परीक्षाओं का रिजल्ट आएगा। ऐसे में अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मास्टर डिग्री के लिए अब 18 जुलाई तक कर सकेंगे आप आवेदन। तो पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप 18 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकेंगे। तो लंबा चलेगा इस बार एडमिशन प्रोसेस। अगस्त में हो सकती हैं परीक्षाएं। तो अभी नए सत्र में शुरू होने को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। आवेदन की डेट को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। परीक्षा अगस्त में तभी करवाई जा सकती है जब कोरोना के मामलों में कमी आएगी। प्रशासन की ओर से हर स्थिति के अनुसार छात्रों को अवगत करवाया जा सकता है। डॉक्टर जे एस नेगी, सीओ EHPU। तो यहाँ पर ये अपडेट है और इस बार ऐसे हैं हालात, ये भी यहाँ पर कुछ कहा गया है, क्योंकि इस बार तो नया सत्र अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कब उनकी गाइडलाइंस आती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी ने अभी पोस्टपोन ही कर दिए हैं पेपर। पहले डेट शीट आई थी तो उन्होंने बोला अभी कि जुलाई एंड या अगस्त में होंगे, तो अभी वेट कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।